जिन महामानवों ने पूरे भारतवर्ष में हमें आजादी का ऐलान किया, किसी तरह का भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा हमें दी, सब महामानवों का मेरा अभिवादन। यहाँ जो सब लोग इकट्ठा हुए हैं उनको मेरा आदाब, सलाम अलैकुम, जय भीम, नमस्कार। आज नांदेड़ वाघेला महानगर पालिका की जो प्रचार सभा पीर ब्रोड में हुई है, उसके लिए यहाँ आए हुए कांग्रेस के खासदार इमरान प्रतापगढ़ी जी, कांग्रेस के यहाँ के खासदार रविंद्र चौहान जी और आज के प्रचार मंच पे उपस्थित कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी। आपको पता है कि बहुत साल से लोग चाह रहे थे कि नांदेड़ में कुछ करना है तो कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी एक साथ आना चाहिए। कुछ सालों से हम कह रहे थे कि कांग्रेस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो बीजेपी की स्लीपर सेल है और वो स्लीपर सेल ही कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी की जो अलायंस होना चाहती है वो होने नहीं देती। स्लीपर सेल के लोग जैसे ही कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए, उसी रे कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी का अलायंस का एक रास्ता खुला हो गया और दोनों पार्टी अब साथ आई है। मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहती हूँ। ये मुझे पता है कि ये नेशनल इलेक्शन नहीं है, ये राज्य का इलेक्शन नहीं है, ये लोकल इलेक्शन है, ये जमीनी पे चलना हुआ संघर्ष है। लेकिन जब हम ये जमीनी पे लड़ाई की सोचते हैं तो हमें यह पता है कि नांदेड़ वाघेला महानगर हो या पीरबुरम हो, इसे यहाँ सब जो तरह के लोग रहते हैं, सभी मजहब के लोग रहते हैं, तो अलग अलग समाज के लोग रहते हैं। लेकिन जब महानगर पालिका का सुविधा का बंटवारा करने की चीज आती है, पानी की लाइनें डालने की चीज आती है, ड्रेनेज करने की चीज आती है, यहाँ का कचरा कूड़ा उठाने की बात आती है, तब जो मुस्लिम एरिया है, जो दलित एरिया है, जो आदिवासी है, जो बाहर से आए हुए स्थलांतरित घुमंतु लोगों की झोपड़पट्टी है, वहाँ सबसे बाद में सुविधा पहुंचती है, सब बाद में ही उनको फैसिलिटीज दिए जाते हैं। और जो प्रस्थापित समाज है, जो श्रीमंत लोग हैं, उनके यहाँ ज्यादा सुविधा मिल जाती है। तो एक वादा वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस की युति की तरफ से हम करना चाहते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस की युति यहाँ आएगी तो महानगर पालिका भी जितने भी योजना है, महानगर पालिका के पास जितना भी विकास कामों के निधि है, उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, समन्वयी वाटप होगा। खाली समन्वय नहीं तो जो वंचित लोगों की बस्तियां हैं, कौन से भी मजहब की हो, वंचित लोगों की बस्तियां हैं, वहां ज्यादा निधि दिया जाएगा। आज हम देखते हैं कि ये जो भेदभाव होता है ये खाली प्रशासन से नहीं होता है। प्रशासन की दूसरी जो विंग है पुलिस की, उससे सबसे ज्यादा भेदभाव किया जाता है। कोई भी धार्मिक फंक्शन हो तो पहले मुस्लिम बच्चों को अंदर डाल दिया जाता है, नहीं तो उनको बताया जाता है कि उन घर में रहो। कोई भी गुनाह हो, पहला शक आ जाता है तो दलित और मुस्लिम लोगों के पे जाता है। जब मुस्लिम बच्चे कुछ सवाल करते हैं तो उनको देशद्रोही बनाया जाता है, और जब दलित लड़के सवाल पूछते हैं यहाँ की व्यवस्था को तो उनको नक्सलवादी कहा जाता है। यही सरकार का यही मकसद है कि ये दोनों समाज एक जगह आए तो इस देश का पूरा इतिहास बदल जा सकता है। लेकिन क्या होता है, हम कई बार राजनीति की सोचते नहीं है, हम कई बार हमारा विकास किस दिशा में होता है सोचते नहीं है, और खाली मजहब का, खाली धर्म का नारा लगाते हैं। जब तक जो बहुत आक्रामक तरीके से अब तक भाजपा के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे थे, वो एमआईएम ने आज अकोला में, अकोट में भाजपा के साथ युति कर ली, बीड़ में भाजपा के साथ युति कर ली। अभी मुझे अकोला से खाली खबर आई है कि अभी वो भी युति टूटी और बीजेपी और
उबाटा इकट्ठा आ गए हैं। मैं खाली इतना ही बता सकती हूँ कि पूरे समय तक जो दो पार्टियां भाजपा के खिलाफ आवाज उठा रही है, भाजपा के खिलाफ उनकी पूरी राजनीति चलती है, वो है वंचित बहुजन आघाड़ी और राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय कांग्रेस। और इसीलिए ये जो यूपी है तो वो यहाँ से भाजपा को और सेना को मिटाने के लिए की गई होती है, और खाली राजनीति की युति नहीं है, तो ये नांदेड़ शहर की विकास के लिए युति है। ये पिरबुरान बहुत बड़ी एरिया है, लेकिन यहाँ एक भी महिलाओं के लिए डिस्पेंसरी नहीं है। ये हमारा वादा है कि आप चारों उम्मीदवार चुन के दो। यहाँ ये यूपी के 4 उम्मीदवार खड़े हैं, एडवोकेट नरवड़े, प्रमोद नरवड़े खड़े हैं वंचित बहुजन आघाड़ी से, उनका सिलेंडर चिन्ह है। ज्योति पांडरे जी खड़ी है, उनका हाथ निशाना है। मधुबाला सावंत है, वो भी कांग्रेस के कैंडिडेट है, और फारूक अली खान भी कांग्रेस के कैंडिडेट है। यहाँ घर बसे हुए हैं, लेकिन ये घर जिस जमीन पे बसे हुए हैं वो ईमानी जमीन है, और इसके लिए ये एरिया का कुछ बार सुविधा भी नहीं जीती है। ये दूसरा वादा है, और ये खाली वादा नहीं है, जो हम करते हैं वो करके दिखाते हैं। और ये वादा है कि ये ईमानी जमीन जो है वो नियमित की जाएगी, और ये हमारा वीरपुराण का पूरा नक्शा बदलने के लिए मेरी आप सबको विनंती है कि वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस के यूपी के 4 ही उम्मीदवार को चुन के दे। जय भीम, सलाम अलैकुम। अब मैं इसके बाद इस नांदेड़ के लाड़के खासदार जनाब रविंद्र चौहान साहब से गुजारिश करता हूं कि अपने ख्यालात का इजहार करें। हेलो, काँग्रेस वंचित बहुजन आघाडीचा नांदेड़ वागड़ महानगर पालिका इस इलेक्शन में आज जो होने जा रही है, इस विशाल जन समुदाय को संबोधित करने आए हमारे सांसद मित्र इमरान प्रतापगढ़ी साहब, यहां मंच पर उपस्थित कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हनुमंतराव जी पाटिल बेटमोगरेकर, उत्तर के जिलाध्यक्ष राजेश जी पावड़े, वंचित के हमारे फारूक भाई, जिलाध्यक्ष वंचित के प्रशांत जी इंगोले, और मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस और वंचित के पदाधिकारी, यहां मेरे सामने बैठे सभी पीरपुरान और आजू बाजू के सभी हमारे बुजुर्ग आदमी, सभी नौजवान साथियों, आप सभी को पता है कि नांदेड़ वागड़ा महानगर पालिका कांग्रेस और वंचित आघाड़ी मिलकर लड़ रही है। सही बात बोले तो बहुत जनों ने ये आघाड़ी नहीं होना, इसलिए बहुत जन कोशिश करें, ये आघाड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस और वंचित के हम पदाधिकारियों ने मिलकर ये कांग्रेस में आघाड़ी या नांदेड़ में आघाड़ी बना के बताए। आज बहुत सारे नेतागण इस आघाड़ी के ऊपर टीका कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा कि नांदेड़ शहर ये अमन का नांदेड़ शहर है। ये नांदेड़ शहर को एक संस्कृति है, और नांदेड़ के लोग हमेशा अमन से रहना चाहते हैं। मैं आपको सब लोगों को, भाइयों को दरख्वास्त करता हूं कि कांग्रेस और वंचित आघाड़ी के पीछे आप सबको रहना है, और जो जातीयवादी पक्ष है, अब वो जातीयवादी पक्ष कौन कौन से है वो आप सब लोगों को पता है, और जातीयवादी पक्ष को नांदेड़ से हद पार कराना है। एक बीजेपी पक्ष नांदेड़ में खड़ा है। अब बीजेपी का जो कमल है पूरे देश में हरा है। क्या कलर है? भगवा है। भगवा कलर, कमल बोले तो भगवा कलर। और नांदेड़ में कमल का क्या कलर है भाई, आप बोल सकते क्या? नांदेड़ में कमल का कलर अभी हरा हो गया। नांदेड़ में कमल का कलर हरा हो गया। अभी हमारे प्रकाश जी अंबेडकर
उनके जो हमारे नेता है, उनके पत्नी हमारे अंजलिता अंबेडकर, इनका नाम मैं लेना भूल गया, वो यहाँ से चले गए शायद, माफ करना। लेकिन नांदेड़ में कमल का कलर हरा हो चुका है। अभी हमारे कांग्रेस से बहुत सारे कॉर्पोरेटर चुन के आए थे, वो कॉर्पोरेटर को एमआईएम में भेजा गया। अब वो एमआईएम में प्रवेश करने के बाद आधी रात को किसके घर में पाए गए और वो किस लिए चले गए, अब ये सभी नांदेड़ को, जनता को पता चल गया है, उनका पर्दाफाश हो गया कि आधी रात को किस लिए गए थे भाई, वो भाजपा के नेता के घर पे एमआईएम के लोग किस लिए गए थे। अब ये नांदेड़ को लोगों को मालूम हो गया है, अब नांदेड़ के लोगों को चौकन्ना रहना है। मैं इतना ही कहूंगा कि कुछ भाजपा के नेता जो कांग्रेस से बाहर चले गए, अब वो नेता भाजपा में चले गए और वहां क्या बोलते हैं कि किसका भी खाओ मटन, दबाओ कमल को बटन। किसका भी खाओ मटन, अभी वो हम मतदारों को आधा किलो मटन की बरोबरी कर रहे हैं। हमारे वडेट्टीवार ने साहब ने एक वक्तव्य आज कहा है, अब सब लोगों को पता है कि भाई तुम इतने साल रहे कांग्रेस में रह के कांग्रेस का मटन खाए, उसका क्या कौन जवाब देना। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नांदेड़ शहर को हमको अमन शांति से अगर रहना है तो हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस को आपको बड़े पैमाने पर यहाँ नांदेड़ महापालिका में चुन के लाना है और नांदेड़ शहर एक अमन का शहर सदा रहे, ये सोचना। आज हमारे नांदेड़ शहर के बाजू से गोदावरी नदी जाती है और गोदावरी नदी बाजू से जाते हुए भाई नलों को कितने दिन में पानी आता है, आप बोलो बोला 4 दिन में, 4 दिन में एक बार पानी आता है। तो यहाँ के नेता लोग 2 दिन में, 4 दिन में, तो यहाँ के जो नेता लोग हैं जो जिन्होंने हमने सबने मिलकर बड़ा किया है, उनको रोज पानी भी नहीं देना हुआ। 5 साल पहले हमने 2017 में पूरी सत्ता दी थी, लेकिन उन्होंने रोज पानी, वो लोग पानी भी नहीं दे सके। क्यों नहीं दे सके भाई? तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो हमारे सभी उम्मीदवार है वो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार है, सामान्य घर के उम्मीदवार है। हमारे जो फारूक अली खान साहब 3 बार कॉर्पोरेटर चुन के आए, उनको पीर बुरहान का चप्पा चप्पा मालूम है। जो हमारे मधुबाला साहेबराव सावंत है दूसरे उम्मीदवार, जो साहेबराव सावंत एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो सामाजिक क्षेत्र में अग्रसर रहता है, उनके ये इलाके में क्या समस्या है उसको पूरी जानकारी है। हमारे जो ज्योतिताई सुधाकर राव जी पांडरे, जो नांदेड़ शहर के प्रथम मेयर रह चुके हैं, हमारे सुधाकर भाऊ पांडरे, उनकी मिसेस है आज सुधाकर भाऊ पांडरे, और उनके सभी टीम को हर नांदेड़ का चप्पा चप्पा मालूम है, क्या समस्या है ये मालूम है। और जो हमारे वंचित के बाबू बहु नरवाड़े हैं, वो भी ये प्रभाग में रहने वाले। तो ऐसे उम्मीदवार हमने कांग्रेस और वंचित आघाड़ी से आपको दिए हैं। तो मैं इमरान भाई को ज्यादा वक्त देना है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आपसे एक ही अपील करूंगा कि नांदेड़ में अपने को कांग्रेस और वंचित आघाड़ी के ऊपर सिक्का मोर्तब करना है, और ये सिक्का मोर्तब करने का काम 15 तारीख को आप सब लोग करेंगे, मुझे यकीन है। और मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि कांग्रेस वंचित आघाड़ी आपके नांदेड़ शहर को विकास करने में कहीं पीछे नहीं रहेगी। इतना ही कहकर मैं सभी हमारे उम्मीदवारों को बड़े वोट से आप चुन के दे और कांग्रेस वंचित आघाड़ी को इस महानगर पालिका में एक काम करने का मौका उपलब्ध कर दे। इतना ही आप सबको अपील करते हुए मेरे 2 अल्फाज खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय संविधान। इसके बाद मैं आपके और इमरान प्रतापगढ़ी साहब के बीच में नहीं रहना चाहूंगा। इसके बाद मैं जो हमारी पार्लियामेंट में जो हमारी अखिलियतों की क़यादत करते हैं, ऐसे नेता जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी शोबे अखिलियत के सदर हैं और रुकने पार्लिमान हैं, मैं उनको आवाज देता हूं कि वो पीर बुरहान नगर से खिताब फरमाए। जोरदार तालियों से इमरान भाई का स्वागत किया जाए। इमरान भाई आगे बढ़ो। बहुत शुक्रिया पीर बुरहान के तमाम साथियों का। मैं देगलूर नाका की जनसभा में शामिल होने के लिए आया हुआ हूं और मुझे नहीं उसकी जरूरत नहीं।
अच्छा नजर नहीं आ रहा, डाइट निकाल लो। अब दिख रहा है? लेकिन आपके एमपी रविंद्र चौहान जी ने मुझसे कहा कि 10 मिनट के लिए ही सही आपको पीर बुरहान चलना पड़ेगा। और फारूक भाई से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप 2017 में आए थे ना, 2017 में यहां लोगों से अपील करने के लिए आए थे और 4 के चारों लोग जीत करके नगर सेवक बने थे, तो आपका फर्ज बनता है कि आप यहां के लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आइए। तो मैं आपके बीच में हाजिर हो गया। मैं इस बात के लिए तो आपका शुक्रिया अदा करता ही हूं कि आपने उस वक्त मेरी बात पर लब्बैक कहा था और 4 के चारों सीटें जीत करके कांग्रेस पार्टी को दी थी। इस बार कांग्रेस और वंचित की अघाड़ी है और जो आपके चारों कैंडिडेट हैं, एडवोकेट प्रमोद नरवाड़े जी, ज्योति सुधाकर पांडरे जी, मधुबाला साहेब राव सावंत जी और आपके फारूक अली साहब जो शायद इस बार चौथी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इन चारों कैंडिडेट को चुन करके भेजने का काम करेंगे। कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले, ज़बां दराजों को मशवरा है, कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। लेकिन नांदेड़ वालों, पीर बुरहान वालों, आपका शुक्रिया कि आपकी दुआओं ने मुझ जैसे एक शायर को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में पहुंचाने का काम किया। और उधर लोकसभा में आपके रविंद्र चौहान जी और राज्यसभा में आपका इमरान प्रतापगढ़ी, दो खासदार एक साथ आपके मुद्दों पर हाकिम की आंख से आंख मिला करके बिना डरे बोलते हैं और आपकी आवाज बुलंद करते हैं। मेरी खुशनसीबी है कि खुदा ने जब मुझे पार्लियामेंट में पहुंचने का मौका दिया तो राज्यसभा में भेजने के लिए मेरी पार्टी ने महाराष्ट्र को चुना और मुझे महाराष्ट्र से खासदार बनाया। ये मेरी खुशनसीबी है। मैं महाराष्ट्र कांग्रेस का भी शुक्रिया अदा करूंगा और अपने लीडर्स का भी शुक्रिया अदा करूंगा। यह इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। अहम इसलिए है क्योंकि साजिशें बहुत बड़ी हैं। बड़ी इस तरह से है कि पिछली बार के 10-11 लोग डायरेक्ट तो भाजपा में शामिल हो नहीं सकते थे क्योंकि आवाम को जवाब देना पड़ता। तो रविंद्र भाई जो बात कह रहे थे कि कमल हरा हो गया है, मैं तो कहता हूं कि किसी का जलवे रंगीन तखय्युलात में है, चिराग बन के कोई जिंदगी की रात में है। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। और ये बात पूरे नांदेड़ को पता है। नांदेड़ का बच्चा बच्चा बहुत सियासी है। मैं सलाम करता हूं नांदेड़ के लोगों, आपकी सलाहियत को, आपकी सियासी समझ को। आप जज्बाती तकरीरें सुनते तो हैं एक कान से, लेकिन बड़े सलीके से दूसरे कान से उसे निकाल भी देते हैं। आप सियासी साजिशें भी समझते हैं। आप हर वो खेल समझते हैं जो सियासत में रचाया जाता है। जिन्हें यह लग रहा होगा अपने घरों में बैठ करके कि वो नांदेड़ की आवाम को सियासी तौर पर बेवकूफ बना लेंगे, छल लेंगे, वो गलतफहमी के शिकार हैं। दरअसल उन्होंने खेल तो अच्छा रचाया था, लेकिन रविंद्र चौहान जी, आपकी सियासी समझ का शुक्रिया कि आपने वंचित से अगाड़ी बना करके, अलायंस बना करके ऐसे तमाम मंसूबों को किनारे पहुंचा दिया और यह साबित कर दिया कि आने वाले दिनों में नांदेड़ का मेयर कांग्रेस और वंचित अघाड़ी का होगा। और पीर बुरहान वालों, मैं तब भी आया था, तब भी यह बात मुझे पता थी और आज भी यह कह रहा हूं, आपकी जो सबसे बड़ी जरूरी डिमांड और आपकी सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि पीर बुरहान के घरों का, यहां की जमीनों का मालिकाना हक आज तक आपको नहीं दिया गया है। वो हक आपको मिलना चाहिए।
पिछली बार आपने सत्ता दी थी, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों ने शतरंज की बिसात ऐसी बिछाई कि आपको वो मालिकाना हक, वो रजिस्ट्री आज तक नहीं दी गई है। लेकिन हम रविंद्र भाई के सामने, फारूक साहब के सामने, प्रमोद भाई के सामने, ज्योति सुधाकर जी और मधुबाला जी, इन सब के सामने ये कहते हैं कि आप नांदेड़ में कांग्रेस और वंचित का मेयर बना करके दीजिए। हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि इस इलाके को किस तरह से यहाँ की जमीनों का, यहाँ के मकानों का मालिकाना हक मिल सके, उसकी कोशिश हम दोनों लोग करेंगे। कोई भी आकर के बड़े बड़े ख्वाब दिखाए तो उन ख्वाबों से बहुत परेशान मत होइएगा। ये जो आपके चारों नगर सेवक के उम्मीदवार हैं, ये यतीम नहीं है। इनके अगर बाईं तरफ लोकसभा का एक खासदार खड़ा है तो दाईं तरफ राज्यसभा का एक खासदार खड़ा है। ये लोग कमजोर नहीं पड़ेंगे और इनके पास इनकी निधि तो होगी ही, लेकिन जब भी इनको जरूरत पड़ेगी, ये रविंद्र भाई से भी और इमरान प्रतापगढ़ी से भी जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जिस तरह से इनको निधि की जरूरत पड़ेगी पीर बुरहान के डेवलपमेंट के लिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। अपना सादा लेटर पैड इनको देने का काम करेंगे कि आपको पीर बुरहान के लोगों के डेवलपमेंट के लिए जो काम करना है वो करिए। एक बात आपसे कहना चाहता हूं साथियों, कोई आया है तो वो एक अलग तरह का नारा लगा रहा है, कोई आया है तो वो मजहबी नारा लगा करके वोट मांग रहा है, तेरा मेरा रिश्ता क्या है। कोई उधर आया हुआ है तो उसके अलग धार्मिक नारे हैं। इस सब के बीच में वो लोग कहां जाएं जो प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। मैं मतलब आपको सोचने के लिए 2-3 बातें कह रहा हूं। पूरे मुल्क में जो नफरत की आग लगी हुई है और उस आग पर कई सियासी रहनुमा हैं जो अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, ये नांदेड़ है। मैं इस नांदेड़ में खड़ा होकर के ये कहते हुए गुरेज नहीं करूंगा कि वही सियासी और मजहबी नारे लगा करके सियासत करने वाले लोग ये जान लें कि अवाम तो जहां थी वहीं की वहीं रह गई। आपके मकान पक्के होते चले गए, पक्के होते चले गए, मजबूत होते चले गए। इसलिए नफरत की सियासत के झांसे में मत आइएगा। नफरती नारों को एक कान से सुनिएगा और दूसरे कान से निकाल दीजिएगा, क्योंकि सियासत है, अदावत है, परिंदा है, शिकारी है। सियासत है, अदावत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और फडणवीस की सियासत है, दूसरी तरफ पतंग उड़ाने वाली सियासत है, और इन सब के बीच में एक शख्स खड़ा है जिसका नाम राहुल गांधी है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलता है। एक नारा लगाता है कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। एक नारा लगाता है कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। ये तकरीरें करने वाले कितना भी तंज कर ले, लेकिन ये बात पूरा भारत जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि नरेंद्र मोदी को अगर गद्दी से कोई हटा सकता है तो उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ 4000 किलोमीटर पैदल। मुझसे लोग कहते थे इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं, राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा साथियों, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे दलित भाई, हमारे मराठा साथी, हमारे ओबीसी समाज के लोग, आखिरकार नफरत की कितनी भी बातें हो जाएं, लेकिन सुकून जो है वो आपसी मेल मिलाप से ही मिलता है, मोहब्बत से ही मिलता है, भाईचारे से ही मिलता है। नफरत की बातें करके भीड़ तो जुटाई जा सकती है। आप चौराहे पर खड़े होकर के अभी नारा लगाना शुरू कर दो, 100 लोग तो ये देखने के लिए आ जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन मोहब्बत की बात करके लोगों को एकजुट करना हमेशा मुश्किल रहा है, हर दौर में मुश्किल रहा है, लेकिन मुश्किल काम करने से डरना नहीं चाहिए। कितनी भी साजिशें हो, ये जो लोग छोड़ के चले गए किसके इशारे पर गए हैं आपको पता है। मैं तो उनसे कहता हूं कि डायरेक्ट जाकर के ज्वाइन करना चाहिए था। वाया वाया क्यों जा रहे हो भाई?
डायरेक्ट जाओ, ज्वाइन करो। जब उन्हीं के लिए काम करना है तो फिर किसी और के हवाले से क्यों जा रहे हो और कौम को बरगलाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जाओ सीधे। लड़ाई जब सामने सामने की है, तुम्हारी विचारधारा तुमको मुबारक, हमारी विचारधारा हमको मुबारक। हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसको नरेंद्र मोदी और फडणवीस खत्म करना चाहते हैं, जिसको कुचलना चाहते हैं। मैं कल अकोला में था, मैंने वहां कहा कि ये भाजपा के जो लोग हैं, इन्होंने आवाम पर इतना टैक्स लाता है कि इतना टैक्स तो अंग्रेज भी नहीं वसूलते थे। इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा साथियों, कि जो हमारे चारों कैंडिडेट हैं, और फारूक भाई 2017 में आया था, आज शुक्रिया अदा करने आया हूं। 2017 में मैं आया था, आप कॉर्पोरेटर बन गए थे, लेकिन यह भी सच है कि मैं इसी नांदेड़ की सरजमीन पे आया था और उसके बाद मैं खासदार बन गया था। तो ये जमीन मेरे लिए भी बहुत अहम है। और आप नांदेड़ वालों, तमाम साजिशों के बावजूद आपने 2024 में रवींद्र चौहान जी को लोकसभा पहुंचा करके बता दिया कि दौलत, साजिश, तमाम छल प्रपंच एक तरफ, लेकिन आवाम जब मोहब्बत देने पे आती है तो फिर कोई ताकत हरा नहीं सकती है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। और हमारे जो और कुछ कैंडिडेट, जिनके ये अलग अलग प्रभाग के, 4 नंबर प्रभाग के सोंडारे विजय, सटवाजी राव जी, एडवोकेट पेदेवार गंगा सागर अतुल जी, कानगुले छाया संतोष जी और आनंद शंकर राव चौहान जी, और प्रभाग नंबर 10 के आनंद जाधव, ललिता कुंभार, आबिदा बानो शेख बाबू और पावड़े अभिलाष राजेश जी। मैं इन सब के लिए, पूरे कांग्रेस के पैनल के लिए, पूरे नांदेड़ की आवाम से अपील करता हूं कि मैं आपका खासदार होने के नाते आप पर हक रखता हूं। रवींद्र चौहान जी, रवींद्र भाई कहां हैं? इधर आइए। आप दोस्तों, आप हमारे नगर सेवकों को जिताइए। वो यहां नगर महापालिका में खड़े होकर के आपके लिए आवाज उठाएंगे। इनकी आवाज यहां दबाने की कोशिश होगी तो रविंद्र भाई लोकसभा में आवाज उठाने की कोशिश करेंगे, और इनकी आवाज अगर ओम बिरला जी लोकसभा में दबाने की कोशिश करेंगे तो आपका भाई राज्यसभा में खड़ा होकर के आपकी आवाज उठाने का काम करेगा। इसलिए मेरी आप अच्छा नज़म भी पढ़नी पड़ेगी। आपकी ख्वाहिश को पूरी किया जाएगा। इमरान भाई से गुजारिश है कि तमाम लोगों की ख्वाहिश को पूरा कीजिए। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं। मुझे पता चला फारूक भाई को कई दर्जन फोन किया गया कि फारूक भाई आप इधर आ जाओ। फारूक भाई ने कहा कि चाहे जो हो जाए जमीर का सौदा नहीं कर सकता मैं। और फारूक भाई सिर्फ आप ही को नहीं कहा गया कि उधर आ जाओ, मुझसे तो यह रिक्वेस्ट की गई कि बस आप नांदेड़ आओ मत। मैंने कहा नहीं, जब लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में होगी तो इमरान प्रतापगढ़ी हमेशा मोहब्बत के साथ खड़ा मिलेगा। दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी ताकत, कोई भी सियासत मेरा जमीर नहीं खरीद सकती। मैं सियासत की दुनिया का आदमी नहीं था, लेकिन हालात ने मजबूर किया तो मैं सियासत की दुनिया का हिस्सा बना। और आपकी दुआओं ने मुझे वो ताकत दी कि महज 5 साल की सियासत में आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में बैठा हूं और वक्त के हाकिम की आंख से आंख मिला करके बोलता हूं, बिना डरे, बिना सोचे, बिना किसी परहेज के। इसलिए मैं वहां भी खड़ा होकर के ये कहता हूं कि सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं।
नारे हक लगा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा। तैयार रहना पीर बुरहान वालों कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए। आपने कांग्रेस को तोड़ लिया, कॉर्पोरेटर लेके चले गए। अरे ले जाओ, सफाई हो रही है, मुनाफिक जा रहे हैं, नए लोगों को मौका मिल रहा है, नए पौधे लगेंगे, नौजवानों को सियासत में मौका मिलेगा। इसलिए जितनी सफाई हो जाए अच्छा है। लेकिन मुझे तो तरस उन लोगों पर आ रहा है जो बेचारे पिछले 7 साल से पतंग उड़ा रहे थे इस उम्मीद में कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन बेचारे इधर से जो भेजे गए टिकट उनको मिल गया, उनके साथ नाइंसाफी हो गई। मेरी सहानुभूति उनके साथ है। मैं ये आखिरी मिसरे पढ़ रहा हूं कि उनका दिन भी खराब आएगा, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए। इमरान प्रतापगढ़ी जब भी तकरीर करेगा हंसते मुस्कुराते, लेकिन जरा उधर की तकरीरें सुनना, सत्तार साहब तुमको जीतने नहीं देंगे, ऐसा बोलेंगे कि तुम घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। अरे ये कौन सी सियासत है भाई? हमें पता है आपकी जबान लंबी है, तो उसको सत्तार को चुप कराने के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? उस जबान का इस्तेमाल राजा सिंह को चुप कराने के लिए करो, तो मैं जानू आपको कि आप सियासत कर रहे हो। सत्तार जैसे शरीफ आदमी को चुप कराने के लिए उस जबान का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? फारूक भाई को हराने के लिए उस जबान का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? राजा सिंह को हराने के लिए उस जबान का इस्तेमाल करो, तब तो मैं समझू कि आप सच्ची सियासत कर रहे हो। कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। चूंकि दगलूर नाका पे पहुंचना है, लेकिन एक वादा करता हूं, हमारे इन चारों को इस प्रभाग से और प्रभाग 4 से और प्रभाग 10 से हमारे कैंडिडेट्स जिता करके नगर सेवक बनाइए और नांदेड़ में कांग्रेस पार्टी का मेयर बनाइए। मैं वादा करता हूं फारूक भाई कि एक बार फिर यही मंच लगेगा और इंशाल्लाह फिर आपके बीच में आऊंगा आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। आप तमाम लोग इतने मोहब्बत